उपासना उपास्य देव में पूर्ण आत्मसमर्पण समस्त उपासकों के जीवन में जब कोई दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवत साक्षात्कार करना है, या तो कोई भारी भय उपस्थित हो जाता है माया के द्वारा, या कोई भारी प्रलोभन उपस्थित होता है। दोनों में प्रार्थना है उपासक पहचाने कि ये विघ्न है ना कि सत्य है। वो सत्य नहीं है, ना प्रलोभन और ना भय। पूज्य भाई जी महाराज ने जब निर्णय किया हृदय से कि अब सब कुछ त्याग करके एकांत में निरंतर प्रिया प्रीतम का भजन करेंगे, तो उसी बीच में एक बहुत अरब खरबपति धनी आए और भाई जी से पूर्व परिचय था। उन्होंने कहा, भाई जी आज भगवान ने मुझे प्रेरित किया है। क्या? बोले सर्वस्व आपको देने का। अब मेरे से संभाला नहीं जाता है, खूब अरबों खरबों का धन है, ये सब आप स्वीकार कीजिए, बस आप देखते रहिए, जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं, आप इसे संभाल लीजिए। व्यापार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बस आपको बैठे रहना है, आपका सर्वस्व है। भाई जी मुस्कुराए कि माया की चाल है। उनका नहीं भाई, मेरा निश्चय अटल है, मैंने निश्चय किया है कि अब सर्वस्व त्याग कर केवल प्रभु का भजन करेंगे। गया, तूफान आया था माया का, प्रलोभन खत्म। भयावह भी बड़ी परिस्थिति आती है, कभी शरीर की, कभी बाहर विषम परिस्थिति माया फंसा लेती है, बड़ा भय उपस्थित करती है। शरीर रोग से ग्रसित हो जाना, बाहर विपत्ति हो जाना, परिवार रिश्तेदारों का प्रतिकूल हो जाना, ये माया का षड्यंत्र है। उपासक निश्चय कर लेता है जबकि भगवत प्राप्ति करना है, तो हमने मृत्यु का वर्ण कर लिया। बहुत ध्यान से समझना, तभी चल पाओगे। मृत्यु का वर्ण कर लिया, अब मर चाहे जाऊं, प्रभु को नहीं छोड़ सकता। चाहे शरीर छूट जाए, सब संबंध छूट जाए, दूरादपाश्य स्वजनान, स्वजन छूट जाए, उपासक यहां कमजोर पड़ जाता है। या तो प्रलोभन उसे परास्त कर देता है, या फिर कहीं ये हमारे स्वजन संबंधी दूरादपाश्य जिनको आचार्य चरण कह रहे हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये असंतुष्ट ना हो जाए। नहीं, जब हमने सप्तज हरिभज ये सूत्र स्वीकार किया है, अब नहीं। दूरादपाश्य स्वजना, अगर हम इनके रिझाने में समय नष्ट कर देंगे तो प्रियाजू को कब रिझाएंगे? उपासक बैलेंस बना कर न चले, ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये अनन्य मार्ग है। एक बार जब मूड मुड़ा लिया, एक बार जब निश्चय कर लिया, तो वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाए। हाँ, आप हमारे हैं तो हमारी रहनी से रहिए, प्रिया प्रीतम को अपना मानिए, भजन कीजिए, भगवत प्राप्ति कर लीजिए, तो आप हमारे हैं, कोई भी हो। यदि नहीं तो कैसे आप हमारे? तो चाहे स्वजन इसमें हो, चाहे संबंधी हो इसमें, चाहे कोई भी हो, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। यदि भगवत प्राप्ति के लिए आपकी आकांक्षा है तो हम झुक जाएंगे, हमारे सर पर पैर रखकर आप चलो, चढ़ो इस ऊंचाई पर, हम आपके चरणों के नीचे झुक जाएंगे, आप ऊपर उठो। यदि आप भगवत संबंध से युक्त नहीं तो हमारे आप कितने सगे संबंधी हो, हमारा आपसे परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाए। वृंदावन
बड़ी कृपा से मिला है भाई। प्रिया प्रीतम मिलने के लिए उत्सुक है, तब आपको ये संयोग बैठाला है। अब आप समिट जाइए, ना कोई प्रलोभन ना कोई भय। आप 4 रोटी पाते हैं, प्राणों का पोषण हो रहा है, दिन रात आयु नष्ट होती जा रही है, लक्ष्य बहुत दूर है, हमें पहुंचना है, शाम होते होते अपने घर पहुंचना है। जीवन की शाम कहीं रास्ते में न व्यतीत हो जाए, हम अपने घर आ जाए, अपने प्रियालाल से मिलने। बड़े विघ्न है, बड़ा खिंचाव है, बड़ी बाधाएं हैं, पर दृढ़ निश्चयी के मार्ग में नहीं। ये बहुत धैर्य से सुनना, हृदय की बात कह रहा हूं। बड़ी बड़ी ऊंचाई से पैर पकड़ के माया नीचे घसीट लेती है अपने प्रपंच रूपी दलदल में। कहीं हमारी जीवन की शाम रास्ते में न व्यतीत हो जाए। जीवन की शाम होते होते एक बार लाडले युगल सरकार के चरणों में माथा रख दें। यही हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि श्री जी ने मार्ग दिया है। हमारी अंतिम श्वास उनके चरण पकड़ के छूटे, ये लक्ष्य बना लो। समस्त वैभव इनके चरणों में है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येय मापदि। लालजू के चरणारविंद। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम। एक बार जो गोरे चरणारविंद को प्रणाम करता है, श्री जी चिंतामणि की तरह उसके चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को प्रदान कर देती है। क्या हम पदार्थ और वस्तु श्री जी से लें? श्री जी को ही क्यों ना मांग लें? क्या आप हमारी स्वामिनी और हम आपकी सेवा में मगन रहे, इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता है? यहाँ की हर वस्तु नाशवान, हर पद नाशवान, हर प्रेम यहाँ का नाशवान है, शाश्वत नहीं है। क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं तो यहाँ का व्यवहार शाश्वत कैसे हो सकता है? हमसे चूक हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। हमारी श्री जी करुणामयी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। अब एक लक्ष्य अपनाना चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। ऐसे ही रटो, हमें श्री जी चाहिए। मन अब नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए। मैं थक गया, तेरी बात पूर्ति करते करते फंस गया। अनंत जन्मों से तूने मुझे फंसाया, अनंत जन्मों से तूने मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलाया, रुलाया। अब नहीं, अब तो श्री जी के लिए रोएंगे, अब श्री जी के लिए जलेंगे, अब श्री जी के लिए ही हमारा जीवन है। उपासना का आंतरिक स्वरूप यही है। अगर अंतर में हमारे बात नहीं आएगी तो विषयों का जाल बुनने वाले मन और बुद्धि ये हमको फंसाते रहेंगे। जब हमारे द्वारा कोई भी विपरीत आचरण हो जाता है तो शास्त्र वाक्य सुनते हुए भी नहीं समझ में आते, गुरु की बात सुनते हुए भी समझ में नहीं आती। गुरु का प्रेम बहुत लघु लगने लगता है और संसार के संबंधों का प्रेम गरिष्ठ हो जाता है, वो प्यारे लगने लगते हैं जब हमसे त्रुटि हो जाती है। यदि हम सही परमार्थ में चले तो गुरुदेव के वचनों पर प्राण त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए। संसार का राग भोग वस्तुएं ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि गुरुदेव श्री जी का मंत्र दे दिया, अर्थात श्री जी को अधीन करने की वो बीज मंत्र, वो सामर्थ्य दे दी। अगर उसका आप रटन करें तो खुद आप देख लेंगे क्या मिला है आपको। श्रीपाद वर्णन करते हैं, देख लो क्या राधा नाम है। श्रीपाद इसमें भी महाप्रभु ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया श्रीमद् राधा सुधा निधि में कि एकांत कुंज में बैठकर राधा राधा करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। श्रीपाद इसमें कह रहे हैं, कश्यापि गोप रमणीय रमणीय मूर्ते कादम्बिनी रुचि कदम्ब करम्बितस्य।
विद्युत पिशंगवसनस्य निशम्य राधा राधा नामादिमक्षरमपि क्षरदास्यमीक्षे। विश्व में अगर उपासना के क्षेत्र में कोई उदाहरण है, वंदनीय है, तो गोप रमणिया है, गोपीजन है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान रूप है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसा। उनकी शिव शनकादि ब्रह्मादि बड़े बड़े उद्धवादि इस रच की वंदना करते हैं। याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तीनों लोकों को पावन करने वाली इनकी चर्चा है गोपीजनों की। इनकी चरण रज बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं। ऐसे गोप रमणियों के भी परम रमणीय सौंदर्य वाले श्री लालजू महाराज बिजली की भांति अद्भुत कांतिवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। विद्युत पिशंग वसनस्य, पीत वर्ण और बिजली की सी कांति। वो कदम्ब वृक्ष के नीचे डाल पकड़ के कदम्ब की शिथिल है और उच्चारण कर रहे हैं राधा 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 आदि अक्षरमपि क्षरदास्य मीक्षे। राधा अश्रु प्रवाह, एक एक श्वास में से राधा 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 और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। ये राधा नाम स्वयं जिनका नाम पूरे जगत के भगत जपते हैं वो प्रभु। विद्युत पिशंग वसनस्य निशम्य राधा राधा नामादि मक्षरमपि क्षरदास्य मीक्षे। इस नाम का अक्षर अक्षर स्वाद लेना तो लालजू ही जानते हैं। जपत हरि विवश, कैसे जप रहे राधा राधा? विवश होते, प्रेम विवश। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं करे। ये राधा नाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से हमें श्रवण और कथन करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं आप राधा बोल भी नहीं सकते। ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है। शुकाचार्य जी ने इसीलिए एक बार भी राधा नहीं भूला, क्योंकि 7 दिन की आयु है परीक्षित की। 7वें दिन तक्षक दसेगा और उनका कल्याण करना है। अगर एक बार भी राधा बोल देते तो भाव समाधि लग जाती इनकी। ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम। ये बड़ा सौभाग्यशाली उपासक है जो इस बात पर विश्वास कर लिया है कि हमको हरि की असीम कृपा मिली तब राधा नाम मिला। लालजू कहीं न कहीं अत्यंत प्रसन्न है तब हमें राधा नाम जपने को मिलता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। प्रियाजू के नाम की प्रीति, प्रियाजू के चरणों की प्रीति, ये हरि हम पर बहुत प्रसन्न हो गए। किस नाते से प्रसन्न हुए पता नहीं, किस सद्गुण से प्रसन्न हुए पता नहीं। ऐसा कोई सद्गुण तो है नहीं, बस अहेतु की कृपा। उन्होंने अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय और नाम दे दिया। सच्ची मानिए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस इसका स्वाद लेने की जरूरत। जो हमें मिल गया है बहुत बड़ी चीज मिली है, हम इसका स्वाद लें बार 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 बार। हम लोग व्यवहारिक धरा के होने के कारण उनके ना हृदय की बात समझ पाते हैं, ना प्रगट में वो बोलते हैं, ना उसकी बात समझ। उत्तम साधक तो यही कि रुचि के अनुसार चले, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, हम लोग यात्री हैं पर हम सवारी पे बैठे हुए हैं।
हमारी यात्रा हो रही है, हम यात्रा नहीं कर रहे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसे समझ लीजिए, हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हैं और ये नौका कभी डूबती नहीं है, कभी पलटती नहीं है। कब बैठे हम कैसे मान लें कि नौका में हम बैठ गए? बोले नाम, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका। अगर आप राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो आप प्रताप रूपी नौका में बैठे। हरिवंश प्रताप, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उनको प्रियालाल प्राप्त होते हैं जो हरिवंश प्रताप को जानते हैं। क्या हरिवंश का प्रताप है? कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। फिर हरिवंश नाम को सेवक जी ने विद्या कहा है। ये जो हरिवंश नाम है, ये अविद्या का नाश करने वाला, जो भव समुद्र में डुबो डुबो करके हमें जन्म जन्मांतर से नष्ट कर रही अविद्या, उस अविद्या का नाश करने के लिए सर्व समर्थ है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पर हरिवंश चंद्रजू ने हमें पराविद्या दे दी। पराविद्या राधा नाम, सीधे प्रेम प्राप्ति। भव समुद्र तो कब सूख गया है, इसकी कोई चर्चा नहीं राधा नाम जापक के लिए। तो सीधे सीधे प्रेम प्रकाशित, राधा नाम सुधा रसम, सीधे राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम साधना, घीस कोटि त्याज्यो।